नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जेठ मास के बड़े मंगलवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई के एक पुत्र था जिसका नाम मंगलिया था। बुढ़िया माई बजरंगबली की भक्त थी। वह हर मंगलवार को व्रत करती, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई का एक नियम था कि वह हर मंगलवार के दिन घर को ना मिट्टी से लिपती थी, ना ही मिट्टी को खोदती थी। इसी नियम से व्रत रहते हुए बुढ़िया माई को कई वर्ष बीत गए थे। बुढ़िया माई के भक्ति को देखकर हनुमान जी सोचते हैं कि क्यों ना इस बुढ़िया माई की परीक्षा ली जाए। बुढ़िया माई की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी साधु का भेष बनाकर बुढ़िया माई के घर के द्वार पर पहुंच जाते हैं और साधु के भेष में हनुमान जी कहते हैं, कोई है हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा को पूरा कर सके। बुढ़िया माई के कानों में साधु बाबा की यह बातें पहुंची। बुढ़िया माई दौड़कर आई और बोली, हाँ महाराज, कहिए आपकी क्या इच्छा है। साधु भेष हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ और मैं आज खुद भोजन बनाऊंगा, इसलिए तू थोड़ी सी जमीन को लीप दे। तब बुढ़िया माई हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे साधु महाराज, आप मुझे आज मिट्टी से जमीन लीपने और जमीन खोदने के अलावा जो भी काम कहेंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके मुझे आज मंगलवार के दिन यह दोनों काम ना दें। हनुमान जी तो जानते ही थे कि बुढ़िया माई मंगलवार के दिन ना लिपती है ना खोदती है, बस भगवान तो बुढ़िया माई की परीक्षा ले रहे थे। साधु भेष भगवान बुढ़िया की बात मान लेते हैं और बुढ़िया से 3 वचन मांगते हैं कि मैं तुमसे इसके अलावा जो भी काम दूंगा वह तुझे करना होगा। बुढ़िया माई मान जाती हैं। तब साधु महाराज कहते हैं, तू अपने बेटे को बुला, मैं तुम्हारे बेटे को जमीन पर लेटाकर उसके पीठ पर भोजन बनाऊंगा। जब बुढ़िया माई साधु की इस बात को सुनी तो बुढ़िया माई के पैरों के तले से जमीन खिसक गई, उसका कलेजा फट गया। पर बुढ़िया माई साधु महाराज को वचन दे चुकी थीं। उन्हें अपने वचन को निभाने के लिए अपने पुत्र मांगल्य को बुलाना ही पड़ा और साधु महाराज के सामने उपस्थित कर दिया। साधु भेष हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सोचकर ही रखा था कि इस बुढ़िया माई का आज अच्छे से परीक्षा लूंगा कि बुढ़िया माई मेरे लिए क्या क्या कर सकती है, आज मुझे देखना ही होगा। साधु के भेष में बजरंगबली कहते हैं बुढ़िया से, हे बुढ़िया, तुम अपने हाथों से ही अपने बेटे को लेटाओ और उसके पीठ के ऊपर आग जलाओ। बुढ़िया माई अपने कलेजा पर पत्थर रखकर अपने बेटे को लेटाती है और उसके ऊपर आग जलाती है। आग जलाने के बाद बुढ़िया माई दुखी मन से अपने घर के अंदर चली जाती है और बड़ी रोती है। साधु भेष भगवान जी तो भोजन बना चुके थे। अब साधु महाराज बुढ़िया को बुलाकर कहते हैं कि वह अपने पुत्र को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा सके। बुढ़िया माई आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, मेरे बेटे का नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाइए, क्योंकि बुढ़िया माई को लगा था उसका बेटा मर चुका होगा। इसी कारण बुढ़िया माई को घर के अंदर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन साधु महाराज नहीं माने तो बुढ़िया माई को भोजन के लिए मांगल्य को पुकारना ही पड़ा। बस बुढ़िया माई को पुकारने का ही देरी थी। जैसे ही बुढ़िया माई मांगल्य को पुकारती हैं, वैसे ही मांगल्य बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा दौड़ा चला गया। मांगल्य को जीता जागता देखकर बुढ़िया माई का खुशी का ठिकाना न रहा। वह हैरान हो गई। बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी।
भगवान जी अपने असली रूप में बुढ़िया माई को दर्शन दिए और कहे, मैं तो तुम्हारी भक्ति का परीक्षा लेने आया था कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकती हो और तुम मेरी परीक्षा में खड़ी उतरी हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हनुमान जी अपनी बात को जारी रखते हुए बताया कि जो भी मनुष्य मेरी पूजा के साथ मेरे इस कथा को सुनेगा, मैं उसके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगा और मैं तुम्हें सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कहकर बजरंग बली अंतर ध्यान हो गई। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो।